हेलो स्टूडेंट्स, सरस्वती शिक्षण सदन एग्रीकल्चर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं लवप्रीत सिंह आपका सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ एग्राउंड 211 खरीफ क्रॉप्स। तो आज की अपनी क्रॉप है जिसका नाम है बाजरा, जिसे पर्ल मिल्ट या बाजरा या बुलरुश या स्पाइक मिल्ट के नाम से जाना जाता है। तो ये हैं इसके नाम। कौन कौन से हिंदी में कॉमन है? बाजरा, पर्ल मिल्ट, बाजरा या बुलरुश और स्पाइक मिल्ट के नाम से इसे जाना जाता है। अब बात करते हैं इसके बॉटनिकल नेम की। तो इसका बॉटनिकल नेम है पेनिसेटम अमेरिकानम। इसका बॉटनिकल नेम है पेनिसेटम अमेरिकानम। अब बात करें इसकी फैमिली, तो इसकी जो फैमिली है वो है पोएसी। क्रोमोसोम नंबर 2n बराबर 14 और 18। इसके बाद बात करें इसके ओरिजिन की, यानी कि इसके उत्पत्ति स्थान की, तो इसका उत्पत्ति स्थान है इंडिया। तो ये तो हो गया इसका क्लासिफिकेशन। अब बात आती है इसके क्लाइमेट की। क्लाइमेट अपने पढ़ते ही आ रहे हैं शुरू से, सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल। कहने का मतलब कटिबंधीय और उष्ण कटिबंधीय। तो ये तो आ गया इसका क्लाइमेट, जिसका टेम्परेचर होना चाहिए इसके लिए कितना? अच्छी वृद्धि विकास के लिए 30 से 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अच्छा रहता है। ये तो हो गया क्लाइमेट। इसके बाद बात करते हैं अपने किसकी? सॉइल की। तो सॉइल वही अपनी जो शुरू से पढ़ते हैं, सैंडी लोमी और लोमी सॉइल, यानी कि एलुविलियल मृदाएं भी कह सकते हैं, एलुविलियल सॉइल्स भी कह सकते हैं, या बलुई दोमट या दोमट मृदा, जिसका क्या हो, जिसका जल निकास क्या हो, अच्छा हो, यानी कि उचित हो। इसकी वृद्धियाँ विकास के लिए क्या है? अच्छी रहती हैं। और जिसका पीएच मान की बात करें अपने, तो जिसका पीएच मान 5 से 7.0 हो, वो इसके लिए क्या है? उपयुक्त है। ये तो होगी अपनी क्या? सॉइल। आगे सीड की। तो अगर अपने सीड की बात करें तो अपने को हमेशा जो सीड है वो कौन सा होना चाहिए? सर्टिफाइड सीड होना चाहिए। सीड होना चाहिए सर्टिफाइड सीड की अपने को बुआई करनी है। और पर हेक्टेयर के लिए 4 से 5 किलोग्राम पर हेक्टेयर सीड रिक्वायर्ड रहता है। ये होगी अपनी सीड रेट 4 से 5। उसके लिए अगर अपने को बहुत अच्छा उत्पादन लेना है तो अपने उसके लिए स्पेसिंग रखनी होगी 45 × 15 सेंटीमीटर। कहने का मतलब L × L और P × P, यानी कि L × L यानी कि 45 सेंटीमीटर, P × P यानी कि 15 सेंटीमीटर प्लांट की अपने को क्या दूरी रखनी है। उसके बाद बात करें सोइंग टाइम की। तो जो सोइंग टाइम है वो है जून का लास्ट वीक। जो सोइंग टाइम है वो है जून का लास्ट वीक। उसके बाद कौन सा है? बात करें सोइंग मेथड की, इसकी बुआई किस तरह करनी है। सोइंग मेथड की बुआई में एक बात का ध्यान रखना, जो सीड की डेप्थ है वो रखनी है अपने को 3 से 5 सेंटीमीटर। और सोइंग मेथड क्या है? सीड ड्रिल के द्वारा है, किनके अंदर? फ्यूरो, यानी कि कुंडों के अंदर इसकी क्या है? बुआई करनी है, फ्यूरोज। और बुआई करते समय ध्यान रखना कि जो लाइन से लाइन की दूरी है वो 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए और प्लांट से प्लांट की दूरी वो 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर क्या है प्लांट से प्लांट की दूरी 15 सेंटीमीटर नहीं है तो कम है, तो उसमें से पौधों को निकाल देते हैं, यानी कि जिसे क्या कहते हैं? थिनिंग कहा जाता है। आवश्यकता से अधिक जो पौधे हैं उनको निकाला जाता है, वो क्या कहता है? थिनिंग कहा जाता है। और अगर पौधे कम हैं और उनको भरना है तो उसे क्या कहते हैं? गैप फिलिंग कहा जाता है।
तो इस बात का निकालना, एक्स्ट्रा पौधों को निकालना, थिनिंग और खाली स्थान को भरना, वो क्या है, गैप फिलिंग कहलाता है। उसके बाद बात करते हैं अपने इसके अंदर सोइंग मेथड और टाइम हो गया। अब बात करते हैं अपने खाद व उर्वरक, कहने का मतलब फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। फर्टिलाइजर एंड मैन्योर की बात करें, मैंने शुरू में बता चुका हूँ कि FYM हर क्रॉप के अंदर 200 से 250 क्विंटल पर हेक्टेयर अपने को देनी ही देनी है, चाहे वो ऊंची भी क्रॉप क्यों ना हो। उसके बाद बात करते हैं अब NPK। अब नाइट्रोजन है वो इसके अंदर 40 से 50 किलोग्राम पर हेक्टेयर, 30 और 30 पर हेक्टेयर किलोग्राम अपने को ये खाद एवं उर्वरक देनी है। उसके बाद बात करते हैं अपने इरिगेशन की, यानी कि सिंचाई। अब सिंचाई की बात करें तो इसको बाजरे को कम पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन ध्यान रखिए कि अगर वर्षा हो जाती है तो अपने को सिंचाई करनी नहीं पड़ती। अगर वर्षा अच्छी होती है तो लगभग अपने को 1 से 2 सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी, 1 से 2 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, 1 से 2 सिंचाई की आवश्यकता। और ध्यान रखिए जिस समय दाना बनता हो उस समय क्या है, सिंचाई बहुत ही अधिक आवश्यक है। और अपने को क्या करना है, जब मृदा के अंदर नमी 50% रह जाए उस समय क्या है, अपने को सिंचाई करनी है। ये तो होगी अपनी सिंचाई। उसके बाद बात करते हैं अपने निराई गुड़ाई की। तो निराई गुड़ाई की बात करें तो इसके अंदर एक निराई गुड़ाई आवश्यक होती है, और पहली निराई गुड़ाई कब करते हैं, जब प्लांट की हाइट 8 से 10 सेंटीमीटर की हो जाए। जो मैंने आपको फॉर्मूला बता चुका हूँ कि आपको डेज नहीं याद रहते हैं। तो जब प्लांट की हाइट 8 से 10 सेंटीमीटर हो जाए तो उस समय क्या है, पहली निराई गुड़ाई कर लेते हैं। और इसी निराई गुड़ाई के साथ ही इनके अंदर थिनिंग की प्रक्रिया भी उसी समय हो जाती है, पहली निराई गुड़ाई के समय ही। उसके बाद बात करें, अगर हाथ से निराई गुड़ाई अपने नहीं कर सकते हैं तो केमिकल के लिए एट्राजिन का उपयोग करते हैं। केमिकल के लिए एट्राजिन, केमिकल कंट्रोल एट्राजिन के द्वारा किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं अपने इसकी नया पॉइंट इसके अंदर ऐड हुआ है, वो क्या है, रखवाली। यानी इसकी रखवाली के लिए क्या किया जाता है कि बाजरे के अंदर दाने पड़ने पर चिड़ियों का आक्रमण हो जाता है, जिससे क्या है उपज कम हो जाती है। जिन स्थानों पर बाजरे का क्षेत्र कम उगाते हैं वहाँ पर क्या है, चिड़ियों का अटैक क्या होता है, ज़्यादा होती है, क्यों, उनको खेत वहाँ पे बहुत कम होते हैं बाजरे के लिए। तो इसके लिए इनको उड़ाने के लिए क्या करते हैं, रखवाली की जाती है, विभिन्न प्रकार के साउंड निकाले जाते हैं, पटाखे चलाए जाते हैं। तो इस तरह के कार्य जो है वो किया जाता है। अब उसके बाद बात करते हैं रखवाली के बाद कटाई। तो जो बाजरा है वो 75 से 95 दिन के अंदर पककर तैयार हो जाता है। जो बाजरा है वो 75 से 95 डेज के अंदर पककर क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। तैयार होने के बाद इसके जो ऊपर का जो बालियाँ हैं उनको क्या है, ऊपर की जो बालियाँ उनको हंसी की सहायता से काट लेते हैं। सिर्फ बालियों को काटा जाता है। और बालियों को काटते समय ध्यान रखना चाहिए कि जो दानों के अंदर मॉइस्चर है वो 20% होना चाहिए। 20% मॉइस्चर होने पर ही क्या है, उन बालियों को अपने को काटना है। फिर इनको क्या है, खेत के अंदर एक ढेर लगाकर क्या सुखा लिया जाता है। सुखाने के बाद फिर इसकी थ्रेसिंग की जाती है। थ्रेसिंग करने के बाद ये अपने क्या शुद्ध दाना क्या है प्राप्त होता है। अगर अब अपने उपज की बात करें तो पर हेक्टेयर 30 से 35 क्विंटल पर हेक्टेयर शुद्ध दाने की प्राप्ति होती है, किसकी, ग्रेन की। और 80 से 125 क्विंटल पर हेक्टेयर कड़वी, यानी कि जिसे सूखा चारा कहते हैं, वो प्राप्त होता है। और अगर बात करें हरे चारे के लिए, अगर इसको उगाया गया हो तो बात करें तो 250 से 300 क्विंटल पर हेक्टेयर हरा चारा अपने को क्या है उपलब्ध होता है। तो ये तो थी अपनी बाजरे की क्रॉप जो होगी ये पूरी।